प्रकृति आराधना और शक्ति की साधना के साथ होलिका दहन के दूसरे दिन 25 मार्च को शुरू हुए गणगौर पूजन के साथ ही गाए जाने वाले गीतों से सरदार शहर की सुबह सुरमई हो रही है। सुबह की बेला में गणगौर पूजन के लिए पीहर आई हुई नवविवाहिताएं गणगौर के गीतों से धोरा की धरती को रिझा रही है। सुबह सुबह घरों में जब गणगौर पूजन का यह गीत गोर ए गणगौर माता खोल ए किवाड़ी गूंजता है तो यहाँ की सुबह चहक उठती है। बसंती मौसम में पेड़ पौधों से फूटती नव कौपले और मिंजर की सुगंध से महक रही धरती चहक रही है। होली पर धुलंडी से शुरू हुए 18 दिन के गणगौर पूजन के प्रथम चरण में गौर ईश्वर के प्रतीकात्मक पिंड जो होलिका की राख से बने हुए होते हैं उनकी पूजा की जा रही है। वार्ड 14 स्थित भंवरलाल सोनी की नवविवाहिता पुत्री जया सोनी अपनी विवाह के बाद पहली बार अपने पीहर में अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजन कर रही है। इस दौरान एकता, जया, निकिता, शालू, मोनिका आदि गणगौर की पूजा कर रही है। जैसे कि अभी मेरी हाल ही में शादी हुई है और सहेलियों के साथ गणगौर पूजते हैं। इसमें कंवारी, विवाहित सब लड़कियां पूजते हैं। सुबह जल्दी उठ के दूब लाना, पूजना, फिर 7 दिन बाद में शीतलाष्टमी के बाद में बनोरे भी निकलते हैं शाम को। काफ़ी अच्छा माहौल बन जाता है गणगौर के 18 दिन। शीतलाष्टमी के बाद में बनोरे निकलते हैं शाम को, सुबह और शाम को दोनों टाइम पूजा होती है। यहाँ पे जैसे हल्दी मेहंदी की रस्म भी करते हैं, जैसे शादी में होती है वैसे ही गणगौर की रस्में होती है सारी। और शिव जी पार्वती जी का रूप होता है तो उस हिसाब से पूजा करते हैं। जैसे हर बार होता है उत्साह है, उतना ही बेशक उससे बढ़कर है उत्साह है। 10 साल से मैं भी गणगौर की पूजा कर रही हूँ, तो इस साल भी मुझे उतना ही उत्साह है जैसे पहले होता था। तो हम 17-18 दिन की गणगौर होती है। इस पे हम सुबह पूजा करते हैं, जल्दी उठते हैं, नहा के फिर हम दूब लाते हैं, पूजा हो जाती सुबह। फिर 7 दिन के लिए सुबह पूजा होती। फिर जब शीतलाष्टमी होती, जैसे कि वो कल है, तो कल से हम सुबह पूजा करेंगे, शाम को आरती करेंगे गणगौर की, और हर घर घर जाके हम बनोरे भी निकालेंगे। और इसी के साथ हम गणगौर की हल्दी, मेहंदी और संगीत का रखेंगे सब प्रोग्राम भी, तो उसमें भी हम बहुत। क्षेत्र में आज कई घरों में युवतियों एवं नवविवाहिताओं ने सूरज रोटे का व्रत रखा। इस दौरान कहानी सुनी तथा 9 युवतियों को भोजन करवाया गया। मान्यता के अनुसार 16 दिनों तक गणगौर माता की पूजा अर्चना के दौरान आने वाले पहले रविवार को सूरज रोटे का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान सूर्य की उपासना की जाती है। मान्यता यह है कि यह व्रत रखने से बेटी के पीहर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। रविवार की सुबह युवतियों एवं नवविवाहिताएं गणगौर का पूजन करने के लिए दूब लेकर आई तथा माँ गौरा की पूजा अर्चना की। इसके पश्चात सूरज भगवान की कहानी को भी सुना। चूरू लुगरिया निवास पर 12 अप्रैल 2024 को देवेंद्र झाझड़िया के समर्थन में आयोजित होने वाले अनुसूचित जाति जनजाति समर्थन सम्मेलन की तैयारियों को लेकर आज बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें चूरू शहर के अनुसूचित जाति जनजाति के अलग अलग जातियों के प्रमुख व्यक्तियों ने भाग लिया। बैठक में प्रदेश मंत्री वासुदेव चावला, एससी मोर्चा के सीताराम लुगरिया, हरिराम चोपड़ा आदि उपस्थित रहे। बैठक का पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ द्वारा वॉइस कॉल के माध्यम से फीडबैक लिया गया। चावला ने कहा कि आज केंद्र सरकार की समस्त योजनाओं का लाभ सबसे अधिक अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग को मिल रहा है। कांग्रेस की गलत नीतियों के चलते कभी भी समाज को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। लुगरिया ने बताया कि अपने समस्त कार्यकाल में सांसद कसवा ने अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के क्षेत्रों में कोई काम नहीं करवाया है।
भाजपा नेता व पूर्व विधायक अविनेश महर्षि ने आज भाजपा के चूरू लोकसभा प्रत्याशी के समर्थन में रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम नुआ, भावन देसर, लूणासर, रत्ना देसर, सिमसिया, पुरोहितान आदि में जनसंपर्क कर मतदान करने की अपील की। महर्षि ने कहा कि कांग्रेस की लूट और झूठ की दुकान अब ज़्यादा चलने वाली नहीं है। कांग्रेस अब अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष कर रही है और अपनी अंतिम लड़ाई लड़ रही है। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में महर्षि सहित अन्य भाजपा नेताओं का ग्रामीणों ने शॉल, साफा, पार्टी का दुपट्टा व पुष्पहार पहनाकर स्वागत एवं अभिनंदन किया। ग्रामीण सभाओं को रतनगढ़ विधानसभा संयोजक अर्जुन सिंह फ्रांसा, जिप सदस्य संतोष तालनिया, शिव भगवान कम्मा आदि ने भी संबोधित कर अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की। सुनना ध्यान से, इस देश के अंदर बड़ी स्कीम बनाने का काम सांसद करता है। पार्लियामेंट में बैठने वाला व्यक्ति रेल की लाइनें बिछाने का काम करता है, रेल लाने का काम करता है, पानी की लाइन, बड़ी टंकियां लगा करके लोगों को पानी देने का काम करता है। देश के प्रधानमंत्री जी ने नल से घर घर में जल मिल जाए इस बात की व्यवस्था करने का बीड़ा उठाया। बड़ा काम संसद में हमारा सांसद करे। मैंने ऐसे कोई किसी की कटती करने के लिए नहीं पूछा है कि कितनी बार राहुल आया, लेकिन राहुल से पहले 4 बार उनके पिताजी रहे। गांव के लोग पूछते हो आपसे, आपको पूछने का अधिकार है, वोट देते हो ना, इसलिए हम लोगों से पूछने का अधिकार है। सरदारशहर में लोकसभा चुनाव को लेकर ग्रामीण क्षेत्र के जनसंपर्क अभियान के दूसरे दिन विधायक अनिल शर्मा ने आज 1 दर्जन से अधिक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर दौरा कर कांग्रेस प्रत्याशी राहुल कस्वा के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कस्वा हमेशा जनता के बीच रहकर जनता की आवाज़ उठाते और सभी का कार्य करते थे। उनका बेवजह टिकट काटकर जनता का अपमान किया गया है और यह अपमान जनता सहन नहीं करेगी। इस दौरान पूर्व सांसद राम सिंह कस्वा ने कहा कि राहुल ने एक ही बात कही थी कि उनका कसूर क्या है। बेवजह एक आदमी के इशारे पर उनकी टिकट काट दी गई है। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष इंद्राज खीचड़, पूर्व प्रधान राम कुमार मेघवाल, नंदलाल गोसाई आदि उपस्थित रहे। वे थे, सबका एक ही सुझाव था कि आप कांग्रेस ज्वाइन करो, और कांग्रेस से बात करके सम्मान्य अनिल जी ने, राजौरी जिले के सभी विधायकों ने और प्रत्याशियों ने और राजस्थान के अपने पार्टी के नेतृत्व ने, भारत सरकार दिल्ली के नेतृत्व ने एकजुट होकर के ये फैसला किया राहुल को टिकट देंगे। और इस टिकट के बाद दोनों एक साथ होकर आए हैं। और कांग्रेस के आज स्थिति ये है राजस्थान में लगभग बराबर की टक्कर है। क्यों है टक्कर? जबकि मोदी का नाम पूरे देश में जिस जगह चल रहा था ना, आज सच्चाई सामने आएगी तो धीरे धीरे पता लग जाएगा वास्तविकता क्या है। तो मेरा आपसे इतना निवेदन है, लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा मैं। आपने भाषा हमारे मान सम्मान की बात की है। एक एमपी का कोटा बहुत कम नाम मात्र का होता है। एमपी को मिलते हैं 5 करोड़ रुपए 8 तहसील के, एक तहसील ऐसे मात्र सिर्फ 60 लाख रुपया। थोड़ा बात नहीं बेटो, 60 लाख रुपया। और इस बार वो 60 लाख भी 3 वर्ष के मोदी जी ने कैंसिल कर दिया। 2 वर्ष का कैंसिल कर दिया, 1 का डिडक्ट करना में दे दिया। तो हम कितना और मासूमते ही हमारा जी जानता है। हम तो कोई बड़ी मास्टर मांग किया करता कि हमारी यह मांग पूरी करो, यह मांग पूरी करो, यह मांग पूरी करो, यह मांग पूरी करो। सरकार के दिक्कत ही मार्ग संसाधन को नहीं, मैं मांग पूरी कौन कर सका। तो मास्टर के नाम लगाया करता, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांग पूरी हो, जो नाम लगाया करता ने भाई बातें करना है। फिर भी देखो, मैं और कोई मतलब झूठी हाँ भरा को नहीं, मैं और मौका बर्दाश्त कर। तेरी बात सुनिए, संतुष्ट करांगा। और आज आपने मान सम्मान किया, 4 घंटे भगवान पायो, काम का समय है, वोट की गलती मत कर देगा। राजल देसर कस्बे में आज लाल भवन स्कूल के पास से लोकसभा चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष व भय मुक्त वातावरण में करवाने के लिए आमजन को निर्भीकता से चुनाव में भाग लेने के लिए पुलिस थाना राजल देसर की ओर से थाना प्रभारी गीता रानी बिश्नोई के नेतृत्व में बीएसएफ जवान व पुलिस जवानों का संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च निकाला गया। थानाधिकारी गीता रानी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर
चूरू पुलिस अधीक्षक जय यादव के निर्देशन में बंडवा, बीनादेसर, भानुदा, बलरामपुरा, हामूसर, परसनेऊ व लाछरसर में लोकसभा चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संपन्न करवाने को लेकर बीएसएफ और पुलिस का संयुक्त फ्लैग मार्च निकाला गया है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीएसएफ और पुलिस के जवानों ने संयुक्त रूप से कस्बा राजनपुर में फ्लैग मार्च निकाला है ताकि चुनावों को लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराया जा सके। चूरू के भाजपा चुनाव कार्यालय में शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुशासन व लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया के पक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। इस अवसर पर चौमू के पूर्व विधायक व प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा, प्रदेश मंत्री डॉक्टर वासुदेव चावला, जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा आदि उपस्थित रहे। प्रेस से वार्ता करते हुए प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि भाजपा सुशासन व विकास के नाम पर वोट मांग रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों से शासन में देश आज विकसित देश बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। आज उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश में कई मौजूदा सांसदों की टिकट परिवर्तित की गई है, परंतु सबसे ज्यादा दिक्कत ऐसे लोगों को लेकर आई है जिनको पार्टी ने पिछले 40 वर्षों से अनेक पद व दायित्व प्रदान किए हैं। जितने भी हमारे संसदीय क्षेत्र हैं उन सब के अंदर पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बता रहे हैं, जनता को बता रहे हैं कि किन मुद्दों के साथ, किन वादों के साथ हम चुनावी समर के अंदर हैं। और चूरू के आज प्रेस का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम उन मुद्दों के साथ जो हमने काम किए हैं और आने वाले समय के अंदर वो समस्याएं जिनका हम समाधान करेंगे, उसी के आधार के ऊपर आज की प्रेस रखी। ऐसे होते हैं जो स्थानीय जनप्रतिनिधि उनका समाधान करते हैं। हो सकता है कि समस्याएं कुछ व्यक्तिगत भी हो सकती है, लेकिन वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए जहां एक और पाकिस्तान, एक और चाइना, ये दोनों ही देश भारत को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब से लड़ाई लड़ते हुए हमें आगे तक भारत को लेकर जाना है। तो 2047 के अंदर पूरी दुनिया का नेतृत्व भारत कर सके, ये चुनाव इस बात को लेकर भी है। राष्ट्रीय विचारधारा को आगे हम कैसे लेके जा सकते हैं, देश पहले नंबर पे हमारे कैसे हो सकता है, उसके बारे में हम विचार करें। जिला मुख्यालय स्थित राजकीय लोहिया महाविद्यालय के सेमिनार हॉल में सोमवार 1 अप्रैल 2024 को दोपहर 12 बजे युवाओं में उद्यमिता, कौशल विकास और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से चूरू में झींगा पालन, जल कृषि का भविष्य और संभावनाएं विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा। प्राचार्य डॉक्टर मंजू शर्मा ने बताया कि यह कार्यशाला विद्यार्थियों और नवाचारी किसानों के लिए एक मुफ्त कार्यशाला है। कार्यशाला में अधिकतम 30 विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। महाविद्यालय के नवाचार और कौशल विकास कमेटी और इस कार्यशाला के संयोजक प्रोफेसर शांतनु डाबी ने बताया कि कार्यशाला में युवाओं को सफल झींगा पालन से जुड़ी अद्यतन वैज्ञानिक और तकनीकी जानकारी, जलीय कृषि के आर्थिक और पर्यावरणीय लाभों का अन्वेषण, स्थलीय भूमिगत खारे पानी से झींगा पालन में महारत हासिल करने वाले विशेषज्ञों से जुड़ने का अवसर मिलेगा। उन्होंने बताया कि झींगा जलीय कृषि, विशेष रूप से लिटोपेनियस वानमेई की खेती चूरू के कृषि परिदृश्य को बदल रही है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के समर्थन और 52.55 करोड़ रुपए की एक समर्पित कार्य योजना के साथ इस जल कृषि की लहर में चूरू सबसे आगे है। रतनगढ़ के पंडितपुर में आज अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में संगठन की कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए तहसील प्रभारी पद पर रामअवतार सेवदा, ग्रामीण प्रभारी दल्लू सिंह लूज, मीडिया प्रभारी हनुमान सोनी एवं प्रवक्ता गौरव भाटी को मनोनीत किया गया। सरदारशहर के डागा मार्ग स्थित एक ज्वेलर्स की दुकान पर शनिवार दोपहर को ज्वेलरी खरीदने के बहाने से आई 2 महिलाएं 17 ग्राम सोने की ज्वेलरी लेकर फरार हो गई। शनिवार शाम को दुकान मालिक शेर सिंह सोनी पुत्र ओम प्रकाश सोरी ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कर बताया कि डागा मार्ग पर उनकी ज्वेलरी की दुकान है। शनिवार दोपहर को उसके पिताजी दुकान पर बैठे थे, तभी दोपहर करीब 12 बजे 2 महिलाएं, जिनमें से एक ने साड़ी पहन रखी थी, उसके हाथ में कैनुला लगा हुआ था और दूसरी ने सलवार सूट पहन रखा था। जब उनके पिता जेवरात दिखा रहे थे तो मौका पाकर औरतों ने सोने के 3 मंगलसूत्र व 2 अंगूठी, जिनका करीब वजन 17 ग्राम था, अपने पास छुपा ली और दुकान से 5000 की बालियां खरीद कर चली गई। फिर करीब 1 घंटे बाद जब पिता ने ज्वेलरी चेक की तो उक्त ज्वेलरी नहीं मिली। सीसीटीवी कैमरे को चेक किया तो साड़ी वाली औरत अपने घूंघट की ओट में सामान अपने मुंह में डालकर चोरी करती हुई नजर आ रही थी। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर दोनों महिलाओं की तलाश शुरू कर दी है।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर पुष्पा सत्यानी ने अधिकारियों से कहा है कि चुनाव कर्तव्यों में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी नोडल एवं प्रकोष्ठ प्रभारी अपने प्रकोष्ठ की गतिविधियों का जिम्मेदारी से निर्वहन करें। जिला निर्वाचन अधिकारी सत्यानी ने आज कलेक्टर सभागार में लोकसभा आम चुनाव 2024 के मद्देनजर प्रकोष्ठ प्रभारी अधिकारियों की बैठक में चुनाव की तैयारियों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी सौंपे गए दायित्वों में किसी प्रकार की शिथिलता नहीं बरते। चुनाव सर्वोच्च प्राथमिकता है। लोकसभा चुनाव से जुड़ी समस्त गतिविधियां समयबद्ध ढंग से एवं पूर्ण सतर्कता के साथ संपादित की जाए। इसी के साथ एडीएम शेखावत ने कहा कि निर्वाचन से जुड़े अधिकारी किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरते और प्रोएक्टिव होकर सभी गतिविधियां सुनिश्चित करें। लोकसभा आम चुनाव के दौरान राजगढ़ एसडीएम सुशील कुमार सैनी ने एसएसटी टीम के माध्यम से कार्रवाई करते हुए शनिवार को राजगढ़ के मांगला तिराहे के पास पिकअप में 5 कार्टन अवैध बियर जब्त की। एसडीएम सुशील कुमार सैनी ने बताया कि 5 कार्टन में करीब 39 लीटर बियर जब्त की गई, जिसकी एमआरपी के अनुसार करीब 9,000 रुपये कीमत है। कार्रवाई के दौरान एसएसटी प्रभारी जय सिंह, कांस्टेबल मनु सहित अन्य उपस्थित थे।